राघवेंद्र सरकार का जब नामकरण हुआ था, इनका इसे राम नाम नहीं लिखा गया था। जब सतयुग के अंदर में हमारे समुद्र का मंथन किया गया था, 100 करोड़ स्रोत उसमें से उपलब्धि मिला था और ये दिया गया हमारे भगवान शंकर को बांटने के लिए, वितरण करने के लिए। तो उन्होंने 33 लाख मंत्र जो है तीनों लोगों को दे दिया, पातालवासी को, मृतलोक को और हमारे देवलोक को। बाकी बच गया 1 लाख। उन्होंने 1 लाख को 33 हजार जो है उन्होंने वितरण कर दिया। बाकी बच गया 1000। 1000 को 300 वितरण किया, बाकी बच गया 100 को भी उन्होंने 33 श्लोक वितरण किया, बाकी बच गया 1 श्लोक। और 1 श्लोक बनता है 4 आचरण से। उन्होंने 3 आचरण जो है तीनों लोक में वितरण कर दिया और 1 आचरण जो रह गया ये 2.5 अक्षर रह गया। राम, रौकार, औकार, औकार, ये मंथन किया हुआ ये शब्द निकला हुआ था। कहा गया जो इसका परीक्षा कहाँ किया जाए, सतयुग के अंदर में। अगर कलिकाल के अंदर में सतयुग है, कली में सतयुग है, तो सतयुग में भी कलयुग था। रत्नाकर प्रतिदिन मारना, काटना, लूटना, लोगों का धन को हड़पना। एक नाम उनका अंगुलीमाल डाकू भी था। हमारे नारद जी को दिया गया इसका परीक्षा के लिए, ये नाम का प्रभाव क्या है, ये जो 2.5 अक्षर निकला इसका प्रभाव क्या है। तो उन्होंने मृतलोक में जब आए तो उन्होंने देखा जो सबसे पाप कर्म करने वाला तो ये रत्नाकर है। रत्नाकर ने जब देखा, अरे बाबा रुक जाओ। कहा भैया मैं रुका ही हूँ, क्या बात है, मेरे पास में कोई धन दौलत है जो मेरे से लेगा? कहा नहीं भाई बाबा, आपको तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, कारण मेरा कर्तव्य है, काम है मेरा लूटना, मारना और लूटना। कहा देख बेटा, तुम मुझे बाद में लूट लेना, लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे करता हूँ, आप उसका जवाब हमको दे दो। कहा बाबा बोलो। कहा ये जो तुम कर्म कर रहा है, ये पाप कर्म, इसका जो इससे जो धन उपार्जन होता है क्या करता है? कहा मेरे माता पिता का प्रतिपालन होता है, मेरे परिवार का प्रतिपालन होता है, मेरे बाल बच्चे का मैं प्रतिपालन करता हूँ। तो कहा बेटा ये बता, ये पाप जो तुम का पाप कर्म कर रहा है, ये पाप का भागीदारी तुम्हारे परिवार लोग होंगे कि नहीं? ये क्यों नहीं होंगे? अवश्य होंगे। अगर मैं उनके लिए ये कर्म कर रहा हूँ तो इसका जो पाप होगा उसका भी भागीदारी वो भी बनेंगे। कहा ठीक है, मैं यहाँ पर मैं हूँ, तू जरा पूछ करके आ जा। नारद जी के ऊपर में विश्वास नहीं, बाबा छल कर रहे हो, तुम भाग जाओगे। कहा तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो मुझे बांध करके चले जाओ। नारद जी को एक वृक्ष से बांध दिया रत्नाकर ने और गया घर के अंदर में। दरवाजे पर पिताजी मिल गया और माताजी मिल गया। कहा बेटा आज बड़ा शीघ्र आ गया, क्या बात, आज कोई बड़ी दौलत हाथ लग गई क्या? कहा नहीं पिताजी, आज मैं एक बात आप लोगों से पूछने के लिए आया। कहा तो क्या पूछना है बोलो। कहा पिताजी मैं ये लूट मार काट करके जो ये धन लाता हूँ, जिससे आप लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, इससे जो पाप होता है उसका भागीदारी आप लोग होंगे कि नहीं होंगे? पिता ने कहा बेटा मेरा कर्म था तुम्हें पाल पोस करके इतना युवावस्था तक ला दिया, अब तुम्हारा कर्म है मेरा प्रतिपालन करना। तुम क्या कर्म करके लाते हो धन ये मुझे पता नहीं, और मैं तुम्हारे ये पाप का भागीदारी नहीं बन सकता। एक मोह तो रत्नाकर का वहां टूटा। दूसरा उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से पूछा, धर्मपत्नी ने वही कही
महाराज आप जो धर्म कर रहे हैं, मेरा नाम है धर्मपत्नी, वो धर्म का आधा का हिस्सेदारी मैं ले सकती हूँ, लेकिन पाप का नहीं। वहां से मोह भंग हुआ। फिर अपने पुत्र के पास आया, पुत्र ने भी ऐसा ही कहा। जब मोह भंग हो गया तो रत्ना कराता है और कहता है बाबा आप जो कहोगे मैं करूँगा। कहा कि ठीक है बेटा राम का, लेकिन इतना पाप के दलदल में चला गया था रत्नाकर, उससे राम शब्द कहा हुआ नहीं जाता था। कहा बेटा राम का, कहा बाबा ये तो शब्द मेरे मुखारबिंद से उच्चारण ही नहीं होता। कहा कोई बात नहीं, युक्ति से मुक्ति होती है। एक सूखा वृक्ष था, कहा कि ये कैसा है? कहा महाराज ये तो मरा हुआ है। कहा तुम मरा मरा ही का मा रामा, तीसरे अक्षर पर में आप करके ये राम बन जाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो नाम का प्रभाव ये होता है। आज हमारे गोविंद को नाम से धारा लगाते हैं पूर्णमासी मौसी, और उसके बाद में पूतना लोकमालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिन्धासयामि हरये स्तनं दत्त्वा वशरतिम्। भगवान के जो है, भगवान ने पूतना को जो है कौन सा स्थान दिया? जौन सा स्थान उन्होंने अपने माता यशोदा को दिया। कारण इन्होंने कर्म तो माता करने के लिए आया। पूतना मर गई, कंस को पता चला। कंस एक सक्टासुर नाम का दानव को भेजता है। आज लाला को माता ने तेल लगा करके झूले में पलने में दे करके, शकट कहा जाता है। पहले जमाने में होता था लकड़ी का गाड़ी, उसमें वो बैल लगते थे और बैल उसको ले जाते थे जगह से दूसरे जगह, बैलगाड़ी भी कहा जाता था। उसका नाम है शकट। और वो बैलगाड़ी जब बैल से नीचे उतार करके रखा जाता था तो उसका पिछला हिस्सा जो रहता था ऊंचा उठ जाता था। उसके नीचे छाया था। मैया ने अपने लाला को तेल लगा करके और शकट के नीचे जो है पलने में बैठा देती है, सुला देती है। शकटा सुलाता है और उस शकट के अंदर में प्रवेश कर जाता है। भगवान ने कहा कि मामा जी बड़े प्रसन्न हैं, कंस के मामा लगेंगे ना। कहते देखो हमारे मामा जी ने विचार किया, जो हमारा लाला तो भी छोटा है, और जब छोटा बच्चा रहता है ना तो बड़े बड़े खिलौने से नहीं खेल सकता है, तो पहले इन्होंने गुड़िया को भेजा। पहले गुड़िया से ही खेलते हैं ना बच्चे, इन्होंने गुड़िया को भेजा, पूतना नाम की गुड़िया को भेजा। अब देखा जो मेरा लाला थोड़ा बड़ा हो गया, अब ये लाला गुड़िया से थोड़े खेलेगा, अब इसके लिए गाड़ी घोड़ा चाहिए, तो ये सक्टासुर को भेज दिया। भगवान ने को देख करके एकांत में सक्टासुर ने अपना वजन बढ़ाने लगा और गाड़ी का जो उठा हुआ मार्ग था उसको दबाने लगा। इसके नीचे इनको दबा करके मार दूंगा। हमारे गोविंद ने अपने चरण को ऊपर उठाते हैं और उसमें जरा सा स्पर्श करते हैं, सक्टासुर का जो है विनाश हो जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी ये बात हमारे नंद बाबा के यहाँ लाला आया है, ये बात पता चला हमारे भगवान शंकर को। आज ये पंडितों का वेश बना करके भगवान शंकर भोलेनाथ आ जाते हैं। सबने कहा महाराज आप कहाँ से आए हो? जोगी का स्वरूप बना करके आप कौन से जोगी हो, कौन से स्थान के हो? कहा देखो मैं हिमालय में तपस्या कर रहा था और मुझे पता चला जो नंद के यहाँ लाला हुआ है, तो मैं
मैं नंद के लाला का दर्शन करने आया हूँ। जसोदा मैया आवाज सुन करके आ गई, तो कुछ भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, उन्होंने देने के लिए आई। बाबा को देख करके इनका स्वरूप जसोदा मैया डर से घबरा गई। मैया घबराते घबराते फिर भी आती है, अरे जोगी बाबा क्या चाहिए आपको? कहा मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चला आपके यहाँ लाला हुआ है, अपने लाला का दर्शन करवाई दो। अरे बाबा मैं 80 बरस की बुढ़िया, मैंने जमाना देखा, तुम्हारा वेश को देख करके मैं डर गई। मेरा लाला तो अभी हुआ है, पता नहीं तुम्हारा वेश देख करके वो क्या करेगा। मैं तो अपने लाला को तुम्हारे समक्ष तो बिल्कुल नहीं लाऊं। भगवान शंकर कहे मैं भी जोगी हूँ, हिमालय से आया हूँ, अगर तुम नहीं लाई ना तो तुम्हारे द्वार के ऊपर में धुनी नमा करके बैठ जाऊंगा। कहा तुम द्वार पर बैठ जाओ, कहे आते जाते तो तुम्हारा लाला का दर्शन हो जाएगा, मैं देख लूंगा, चला जाऊंगा। कहा बाबा तुम अगर धुनी लगा करके जमा करके बैठोगे तो जसोदा मैया ने झट से किवारे बंद कर दिए। अरे भैया घर से बाहर कैसे निकलोगे? इसका चिंता तुम मत करो, हमारे घर में बहुत सारा दरवाजा है, मैं दूसरे दरवाजा से निकल जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी लाला को तुम्हारे समक्ष बिल्कुल नहीं लाऊं। भगवान कृष्ण समझ गए जो हमारे इष्ट देव आए हैं और माता जो है ये बाधक बन गई। भगवान कृष्ण को कहा गया हमारे राघवेंद्र सरकार 12 कला और भगवान कृष्ण 16 कला, 4 कला ज्यादा लेकर के ये आए थे। 4 कला क्या क्या ज्यादा था इनका? नाट्य, गीत, काव्य, प्रबंध, ये 4 कला राघवेंद्र सरकार से ज्यादा लेकर के हमारे भगवान कृष्ण आए थे। नाट्य करने में भी प्रसिद्ध थे, कल भगवान का रास होगा ना तो नाचते भी थे भगवान। काव्य, महाभारत के अंदर में जब उन्होंने वर्णन करने लगा तो गीता जैसे हमारे धर्मशास्त्र उत्पत्ति हो जाती है। और नाट्य, गीत, काव्य और कला, बांसुरी भी बहुत सुंदर बजाते थे। और प्रबंध, प्रबंध कहते हैं एक दूसरे को लगाना, 2 भाई को आपस में लगा करके 17 दिन के महाभारत में गोविंदाय नमो नमः, ये 4 कला हमारे भगवान कृष्ण के अंदर में ज्यादा था। तो ये नाट्यकार तो थे ही। भगवान ने देखा हमारे स्वामी को हमसे दर्शन नहीं करवाने देते हैं, माँ रोने लगे। वो भी महाराज ऐसा वैसा रोना नहीं, जैसे लग रहा है जो बच्चा को पता नहीं क्या हो गया। अब वो गोपी पकड़े, वो गोपी पकड़े, जो भी गोपी पकड़े, लेकिन लाला तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब जब बहुत किया लाला शांत नहीं हुआ, एक गोपी ने कहा अरे भैया मैं तुम्हारे भवन के बगल में मैंने एक जोगी को देखा, उस जोगी को बुला करके लाऊं, झाड़ा लगवा दूं क्या? इस लाला को तो नजर लग गया है। और बच्चे को नजर बहुत जल्दी लग जाता है, अपने माँ बाप का भी नजर लगता है। किसी दिन अगर माँ बाप ने कह दिया कि आज मेरा बालक जो है बहुत सुंदर लग रहा है, तो वो गोविंदाय नमो नमः, कुछ दिन परेशान हो जाना है, तो नजर लगता है। तो गोपी ने कहा अगर भैया कहो तो ये बाबा से झाड़ा लगवा दो। अब मरता क्या नहीं करता, लाला तो चुप ही नहीं हो रहे, शांति नहीं हो रहे। तो हमारे जशोदा ने कहा गोपी से जाओ, जा करके उस जोगी को ले आओ। तो हमारे गोपी जाती है और कहती है चल रे जोगी नंद भवन में, तो हे यशोदा माए बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, राय लो
ने कुछ चमत्कार किया है। कहा नहीं नहीं गोपी, मैं तो झारा बहुत अच्छी तरह से लगाना जानता हूँ। कहा चलो भवन के अंदर जसोदा मैया बुला रही है। कहा जसोदा मैया बुला रही है, क्यों? उनके लाला को नजर लग गया है। भगवान भोलेनाथ वहां से अपना त्रिशूल डमरू उठाते हैं और जाते हैं भवन के अंदर। माता रुदन कर रही है, घबराई हुई है। कहा बाबा आप झाड़ा लगा दो। कहा मैया मैं ऐसे झाड़ा नहीं लगाता हूँ। कहा फिर कैसे झाड़ा लगाते हो? मां डर भी गई है, कारण इनको ना अपने लाला को इनके समक्ष लाने के लिए उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन आज ये लाला शांति नहीं हो रहा है, चुप नहीं हो रहा है, तो क्या करे बेचारी। कहेगी बाबा कैसे झाड़ा लगाते हो? तो कहा मैया जिस बच्चे का मैं झाड़ा लगाता हूँ ना, उसको पहले अपने गोदी में ले गया, तब जाकर के जब झाड़ा लगाता हूँ तो वो झाड़ा जो है काम करता है, ऐसे तो काम ही नहीं करेगा। अब क्या करे, यशोदा मैया ने दिया, डरते डरते दी और कहा बाबा जल्दी जल्दी झाड़ा लगाना। कहा मैया अब देना तुम्हारा काम है, तेरे लाला को मैं शांत करके तुम्हारे गोद में दूंगा, तुम घबराओ मत। भगवान को निहारने लगे। इधर तो नेत्र बंद करके हमारे शंकर भगवान ने इनका दर्शन करके नेत्र बंद कर लिया, और उधर हमारे गोपाल जो है आज शंकर का दर्शन करके अपने नेत्र को बंद कर दिए। इनके गोद में जाते के साथ में भगवान चुप हो जाते, शांत हो गए। मैया यशोदा ने कहा हो गया झाड़ा हो गया, दे दो। कहा नहीं भैया अभी नहीं हुआ है। अरे अभी पूरी झाड़ा थोड़ी हुई है, फिर तुम लोग ही फिर रोने लगेगा। आनंद के साथ उन्होंने जब तक उनको निहार नहीं लिया तब तक गोपाल को जो है यशोदा मैया के गोद में नहीं दिया। आज यशोदा मैया के गोद में जाते हैं और उनको लेकर के भगवान के रूप को अपने हृदय में रख करके भगवान शंकर जब जाने लगते हैं तो यशोदा मैया कहती है अरे बाबा आप कहाँ जा रहे हो?